some of the common types of organic compounds are first है hydrocarbons, सेकंड है हेलोएल्केन्स, थर्ड है एल्कोहल्स, फोर्थ है एल्डिहाइड्स, फिफ्थ है कीटोन्स और सिक्स्थ है कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, तो ये 6 टाइप के हाइड्रोकार्बन्स हैं जो हम हमारे सिलेबस में है, जो हमको पढ़ना है। स्टार्टिंग करते हैं हाइड्रोकार्बन्स में, तो 6 तरीके के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। स्टार्टिंग करते हैं इसकी हाइड्रोकार्बन्स से। हाइड्रोकार्बन नाम से ही समझ में आ गया, हाइड्रो प्लस कार्बन, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा यहाँ पर और कोई तीसरा एलिमेंट नहीं होगा। तो इसको ऐसे जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं इनको हम बोल देते हैं हाइड्रोकार्बन्स। नोट करें, हाइड्रोकार्बन्स, a compound made up of hydrogen and carbon only is called a hydrocarbon. A compound made up of hydrogen and carbon only is called a compound made up of hydrogen and carbon only hydrogen and carbon only is called a हाइड्रोकार्बन। अब जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स भी 2 तरह के होते हैं, नोट करिएगा। हाइड्रोकार्बन्स आर ऑफ 2 टाइप्स। Hydrocarbons are of 2 types. First, saturated hydrocarbons, ब्रैकेट में लिखिएगा एल्केन्स। सेकंड लिखें unsaturated hydrocarbons, इसके ब्रैकेट में लिखिएगा ALKENES एल्कीन्स एंड ALKYNES एल्काइंस। एल्कीन्स एंड एल्काइंस तो 2 तरीके के हुए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको हम एल्कीन्स भी बोल देते हैं, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम एल्कीन मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी बेसिकली 2 तरह के होते हैं, एल्कीन्स और एल्काइंस। दोनों के कुछ केमिकल फॉर्मूले हैं, फिक्स्ड केमिकल फॉर्मूले हैं। वो केमिकल फॉर्मूले हमको लगाकर
हम किसी भी कंपाउंड का नेम बता सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप नोट करें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। फर्स्ट लिखेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, एल्केन्स, एल्केन्स। इसकी डेफिनेशन नोट करें, अ हाइड्रोकार्बन इन विच द कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड्स। A hydrocarbon in which the carbon atoms, in which the carbon atoms a hydrocarbon in which the carbon atoms are connected by only single bonds is called a, are connected by only single bonds is called a saturated hydrocarbon. नेक्स्ट लिखेंगे इसी में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स are also called alkanes। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको हम एल्केन्स भी बोल देते हैं। आर ऑल्सो कॉल्ड एल्केन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर ऑल्सो कॉल्ड एल्केन्स। फिर द जनरल फॉर्मूला of alkanes is CnH2n plus 2. The general formula of alkanes is CnH2n plus 2, where n is the number of, where small n is the number of कार्बन एटम्स। तो स्मॉल एन यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं, जनरली ही हमको लिखना है, यहाँ नोट करिएगा। जनरली द prefixes corresponding to
number of generally the prefixes corresponding to number of carbon atoms, prefixes corresponding to number of carbon atoms are, जो प्रीफिक्सेस होते हैं वो क्या होते हैं जरा देखिएगा, मैं यहां पर लिख रहा हूं बेटा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। प्रीफिक्स का मतलब क्या है कि अगर मैं किसी भी कंपाउंड का नेम बताना चाहूं तो प्रीफिक्स मतलब शुरुआत में मैं उसमें क्या लिखूंगा वो कहलाएगा प्रीफिक्स, बाद में मैं उसमें क्या लिखूंगा वो कहलाएगा सफिक्स। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमने यहां लिख दिया और इधर लिखेंगे हम प्रीफिक्स। अगर किसी भी कंपाउंड में एक कार्बन एटम है 1 तो बेटा प्रीफिक्स होगा मीथ, METH मीथ। अगर किसी में 2 कार्बन एटम्स हैं किसी भी कंपाउंड में तो प्रीफिक्स होगा ईथ, ETH ईथ। 3 कार्बन एटम में प्रीफिक्स होगा प्रॉप, PROP प्रॉप। 4 कार्बन एटम्स में प्रीफिक्स होगा ब्यूट, BUT ब्यूट। 5 कार्बन एटम्स में प्रीफिक्स होगा पेंट, PET पेंट। 6 कार्बन एटम्स में प्रीफिक्स होगा हेक्स, HEX हेक्स। HEX हेक्स। 7 कार्बन एटम में होगा हेप्ट, HEPT हेप्ट। 8 कार्बन एटम में होगा ऑक्ट। 9 कार्बन एटम में होगा नॉन, NON नॉन। और 10 कार्बन एटम्स में होगा डेक, DEC डेक। तो ये 10 कार्बन एटम तक हमको करना है, 10 के आगे हमें करने की जरूरत नहीं है। हमारा सिलेबस में 10 तक जो है ये सफिशिएंट है, उसके आगे की हमें जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, अब जरा देखिएगा जब मैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करता हूँ तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में मैंने एक जनरल फार्मूला बता दिया CnH2n+2। तो यहाँ पर जो हमारा स्मॉल n है भाई C क्या हो गया, C तो हो गया कार्बन के लिए, H हो गया हाइड्रोजन के लिए, और जो स्मॉल n है स्मॉल n हो गया नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो यहाँ आप ये देखिएगा कि इफ n इज इक्वल टू 1, अगर n 1 है, अगर n 1 है then the corresponding alkane, alkane मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, then the corresponding alkane will be, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम एक कार्बन एटम है तो फिर कंपाउंड का नाम क्या होगा, एक कार्बन एटम है तो उसमें कंपाउंड में प्रीफिक्स तो आएगा मीथ और बाद में आएगा एन। एल्केन है तो पहले मीथ फिर एन। ठीक, एल्केन विल बी मीथेन and its formula will be C1, भाई n की जगह आपको 1 डाल देना है तो C1 H2 into 1 plus 2 CnH2n+2। तो ये क्या बन गया, 1 लिखा नहीं जाता, 1 को ऐसे ही छोड़ देते हैं, 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, तो ये हो गया CH4। ये सबको समझ में आ गया, बताइए। यस सर। ठीक है, अच्छा अगर CH4 है तो हमने जो डेफिनेशन देखी, डेफिनेशन में ये देखा कि यहाँ पर जो कार्बन एटम्स होते हैं ना एल्केन्स में, वो सिंगल बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, सिंगल बॉन्ड्स के थ्रू ही वो आपस में लिंक्ड होते हैं जो कार्बन एटम्स होते हैं। तो जरा देखते हैं कि इसका मतलब क्या है सिंगल बॉन्ड। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर यहाँ बना रहा हूँ मैं। कार्बन तो एक ही है, तो एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 हाइड्रोजन हाइड्रोजन
हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हो गया भाई। कार्बन की 4 वैलेंसी है, तो चारों वैलेंसी पर 4 वैलेंसीज को सेटिस्फाई करने के लिए कौन कौन आ गए, हाइड्रोजन एटम्स आ गए, तो चारों जगह हाइड्रोजन एटम्स आ गए। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, इसको कहेंगे CH4, ठीक है, क्योंकि कार्बन देख लीजिए, कार्बन का एक एटम दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन के कितने हैं, हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं, ठीक, ये हो गया। इसके बाद अगला देखते हैं, हाँ जी, तो नेक्स्ट देखिएगा, इफ n इज इक्वल टू 2, if n is equal to 2, then the corresponding alkane will be, then the corresponding alkane if n is equal to 2, then the corresponding alkane will be क्या हो जाएगा, N2 है तो 2 का मतलब प्रीफिक्स ईथ है, और एल्केन है तो उसका सफिक्स क्या होगा, एन, इथेन, and its formula will be CnH2n plus 2, तो C2H2 into 2 plus 2 क्या बन गया, C2H6, इसका फॉर्मूला बन गया C2H6। अब जैसे हमने पहले केस में स्ट्रक्चर देखा था, ऐसे इस केस में भी इसका स्ट्रक्चर देखेंगे इथेन का। स्ट्रक्चर देखिएगा C2H6, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, हमेशा याद रहे कि जो सिंगल बॉन्ड बन रहा है वो कार्बन कार्बन के बीच में जो है, इन्होंने एल्केन में बोला था कि सिंगल बॉन्ड बनेगा। फिर उसके अलावा हाइड्रोकार्बन्स में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, तो हमें वैसे भी पता है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में तो वैसे भी सिंगल बॉन्ड ही बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा नहीं, क्योंकि वैलेंसी हाइड्रोजन की एक होती है, तो वो एक कार्बन के साथ ही जुड़ेगा आकर। तो ये कार्बन कार्बन हो गया, और फिर कार्बन की एक वैलेंसी सेटिस्फाई हुई है इधर इस कार्बन से, तो 3 तो डिससेटिस्फाइड है, 1 2 3, तो इधर भी एक हाइड्रोजन लगा दो, इधर भी एक हाइड्रोजन और इधर भी एक हाइड्रोजन। अब इस कार्बन की चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड है, इस कार्बन की एक वैलेंसी तो सेटिस्फाइड है, 3 अभी अधूरी है, तो इधर भी एक हाइड्रोजन, इधर भी एक हाइड्रोजन और इधर भी एक हाइड्रोजन। टोटल हाइड्रोजन देखिएगा 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए, 6, कार्बन कितने हो गए, 2, तो C2H6। बताइए जी, क्लियर है कि नहीं, Yes, sir. ठीक है। चलिए जी, अगर ये क्लियर है तो आगे चलते हैं। फिर जैसे ये हमने देखा n इज इक्वल टू 2 के लिए, ऐसे ही 3 के लिए देखते हैं। इफ n इज इक्वल टू 3, then if n is equal to 3, then the corresponding alkane will be क्या होगा भाई, प्रीफिक्स क्या है, प्रॉप, और सफिक्स क्या है, एन, तो प्रोपेन, PROPANE, प्रोपेन, and its formula will be
इट्स फॉर्मूला विल बी, क्या हो जाएगा, C3H2 × 3 + 2, यानी कि 2 × 3 क्या हो गया 6, 6 + 2 हो गया 8, तो C3H8। इसका प्रोपेन का फॉर्मूला हो गया C3H8। और इसी तरह से जैसे हमने स्ट्रक्चर देखा था, तो स्ट्रक्चर देख लीजिए। स्ट्रक्चर क्या होगा, कार्बन के 3 एटम्स हैं, तो तीनों के तीनों एटम सिंगल बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट हो जाएंगे, तो C C C, ठीक है। तो कार्बन के 3 एटम्स हो गए। अब इस वाले कार्बन की एक वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई है, 3 बची, 1 2 3, लगा दो H H H। इस वाले कार्बन की 2 वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है, देखिए एक इधर और एक इधर, तो 2 बची, तो इधर लगा दीजिए एक सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। इस वाले कार्बन की एक वैलेंसी सेटिस्फाई हुई, तो एक H यहाँ लगा दो, एक H यहाँ लगा दो, एक H यहाँ लगा दो। H काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हाइड्रोजन कितने हो गए 8 और कार्बन कितने हो गए 3, तो C3H8 यहाँ पर रियलाइज हो गया। ठीक, जैसे n = 3 के लिए देखा, ऐसे ही n = 4। if n = 4, then the corresponding alkane will be, if n = 4, then the corresponding alkane will be, क्या होगा, 4 पर प्रीफिक्स है ब्यूट और सफिक्स क्या आएगा, एन, ब्यूटेन, ठीक है। एंड इट्स फॉर्मूला विल बी, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n + 2, तो C4H2 × 4 + 2 क्या बन गया, 2 4 8, 8 + 2 10, और इधर 4 है, तो C4H10, फॉर्मूला बन गया C4H10। इसके बाद स्ट्रक्चर, देखिएगा, तो स्ट्रक्चर क्या होगा, कार्बन के 4 एटम हैं, चारों सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे, 1 2 3 4, बाकी सब जगह हाइड्रोजन लगा दीजिए, 1 2 3, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इस कार्बन की 2 वैलेंसी सेटिस्फाई हुई, बची 2, तो ऊपर हाइड्रोजन नीचे हाइड्रोजन, ये भी सेटिस्फाई। इधर भी 2 इधर सेटिस्फाइड है, एक इधर, तो 2 बची, एक इधर लगाओ और एक इधर लगाओ, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन। कार्बन को 4 जगह कनेक्ट होना जरूरी होता है, क्योंकि 4 वैलेंसी होती है उसकी, तो इसलिए यहाँ पर एक जगह तो कनेक्टेड है, बाकी 3 जगह बच गई अभी, क्योंकि 4 करना है। तो जरा काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हो गया। फॉर्मूला, स्ट्रक्चर, सब कुछ चीज समझ में आ गई एल्केन्स की, बताइए क्लियर है, Yes, sir. ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे हमने 4 कार्बन एटम्स की बात करी, 5 की बात करेंगे तो वो हो जाएगा पेंटेन, 6 की बात करेंगे हेक्सेन, 7 की बात करेंगे हेप्टेन, 8 ऑक्टेन, 9 नॉनेन और 10 डेकेन। तो इस तरीके से हमारे ये एल्केन्स बनते हैं। अब मैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बाद आता हूँ बेटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर ऑफ 2 टाइप्स, ये एक होता है एल्कीन और दूसरा होता है एल्काइंस। सेकंड में लिखेंगे
unsaturated hydrocarbons. Unsaturated hydrocarbons. A hydrocarbon in which the two carbon atoms are connected. A hydrocarbon in which the two carbon atoms are connected by a double bond or a triple bond. Are connected by a double bond or triple bond are called unsaturated hydrocarbons. ठीक है. अच्छा, इसके बाद हम ये कहेंगे unsaturated hydrocarbons are of two types. Unsaturated hydrocarbons are of two types. इसमें पहला लिखेंगे those containing carbon-carbon double bonds. पहले लिखो alkenes. Those containing carbon double bonds. भाई दो कार्बन एटम्स, बाकी कितने भी कार्बन एटम्स हो, लेकिन उनमें दो कार्बन एटम ऐसे होंगे जिनके बीच में डबल बॉन्ड होगा. तो अगर दो कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड हो गया तो हम ये कहेंगे कि उसको एल्कीन कहा जाता है. ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में आता है ये, इसको एल्कीन कहा जाता है. फिर जो दूसरी टाइप है, मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है, एल्कीन्स, ENES, एल्कीन्स. ठीक है, ऐसे ही जो दूसरी टाइप है वो होती है बेटा एल्काइंस, ALKYNES, एल्काइंस. यहां लिखें those containing carbon-carbon triple bonds. Those containing carbon-carbon triple bonds, जिनमें कार्बन-कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उनको एल्काइन बोल देते हैं. ठीक है. उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ एल्कीन्स से. Alkenes, their general formula is CnH2n. इनका एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है, CnH2n. तो अब हम एक एक करके देखते हैं. देखिए ये तो मैं मिटा रहा हूँ, आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा. अच्छा, मुझे बस आप 2 मिनट का टाइम दीजिए, मैं अभी आ रहा हूँ. करते हैं अभी कंटिन्यू, 2 मिनट का टाइम दीजिए. Recording stopped.
Recording in progress. चलिए जी, अब इसके बाद इसके बाद नोट करिएगा आप, इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n CnH2n। तो हम ये कहेंगे इफ n इज इक्वल टू 1 देन द corresponding alkene, if n is equal to 1 then the corresponding alkene will be C1H2 into 1 C1H2 into 1। तो क्या हो गया ये CH2, ठीक है। अब C1H2 into 1 CH2 हो गया। तो यहाँ पर आप ये देखिएगा कि यहाँ पर, हाँ जी बोलिए। सर इसकी एल्कीन का नाम क्या होगा? बताता हूँ अभी। आप ये देखिएगा कि जैसे ये हो गया CH2, तो हमने एल्कीन के बारे में क्या कहा, हाइड्रोकार्बन in which the two carbon atoms are connected by a double bond or triple bond। तो बेटा इसमें दो कार्बन एटम तो होने चाहिए, दो कार्बन एटम तो मिनिमम होने चाहिए, चाहे वो एल्कीन हो चाहे वो एल्काइन हो। तो इस वजह से ये वाला जो है आप नोट करेंगे, सिंस दिस कंपाउंड does not have two carbon atoms, so it does not exist, does not have two carbon atoms, so it does not exist, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो जो हमारा पहला एल्कीन शुरू होगा वो शुरू ही दो कार्बन एटम से होगा। दो कार्बन एटम हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, कितने भी हो, लेकिन जो पहला एल्कीन होगा वो 2 कार्बन एटम से स्टार्ट होगा। तो हम ये कहेंगे सो द फर्स्ट एल्कीन will be that containing two carbon atoms, will be that containing two carbon atoms। जो पहला एल्कीन होगा उसमें दो कार्बन एटम तो देखिए होंगे ही होंगे। तो will be that containing two carbon atoms। तो if, तो ये वाला एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्रॉस लगा दीजिए इस पर। If n is equal to 2 then the corresponding alkene will be if n is equal to 2 then the corresponding alkene will be C2H2 into 2 मतलब C2H4 हो गया। अब सवाल ये उठता है कि इसको बोलेंगे क्या, भाई दो कार्बन एटम है तो इसका मतलब क्या है, इट्स नेम इज ईथ, दो कार्बन एटम के लिए ईथ, और एल्कीन का लास्ट में सफिक्स क्या है, ईन, तो ईथीन, ये हो गया ईथीन। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर देखिएगा, स्ट्रक्चर
भाई दो कार्बन एटम है तो दो कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड होगा, ये श्योर है, क्योंकि आई एम टॉकिंग अबाउट एल्कीन्स। तो दो कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड हो गया। अब मैं अगर इस कार्बन एटम की बात करूं तो डबल बॉन्ड है, यानी कि इसकी दो वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, लेकिन सेटिस्फाई कितनी होनी है, 4 होनी है। तो दो बची, 1 2, इधर भी हाइड्रोजन लगा दो, इधर भी हाइड्रोजन लगा दो, तो 1 2 3 4, तो चारों वैलेंसी इस कार्बन की सेटिस्फाई। इसकी दो सेटिस्फाई हो गई, दो बची, तो 1 2, तो दो हाइड्रोजन इधर लगा दिए। तो कार्बन कितने हैं, 2, और हाइड्रोजन कितने हैं, 4, तो C2H4 हो गया रियलाइज। बताइए क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ठीक है, समझ गए? आदित्य, अक्षत, न्यासा, पालकी, यस सर। क्लियर है? Yes, sir. चलिए जी, ठीक है। इसके बाद इसके बाद हम ये कहेंगे, जैसे कि n = 2 के लिए था, ऐसे ही n = 3 के लिए। Then the corresponding then the corresponding alkene will be C3H2 into 3। ये क्या बन जाएगा बेटा, C2H6, सॉरी C3H6, C3H6। तो देखिए तीन कार्बन एटम्स हैं, तीन कार्बन एटम्स हैं, लेकिन डबल बॉन्ड सिर्फ दो कार्बन एटम्स के बीच में लगेगा। तो आपकी मर्जी, किसी भी दो के बीच में लगा दो। इसका नाम क्या हो जाएगा, इट्स नेम इज, तीन का मतलब प्रॉप और एल्कीन का मतलब ईन, प्रोपीन। ये इसका नाम हो गया। और जो स्ट्रक्चर है, तो दो कार्बन एटम्स के बीच में तो लगा दिया डबल बॉन्ड, और जो तीसरा बचा उसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड, सिर्फ दो के बीच में लगाएंगे डबल बॉन्ड। तो देखिए यहां पर इसकी दो वैलेंसी सेटिस्फाई थी, तो दो लगा दिए यहाँ पर हाइड्रोजन, 1 2। ये वाला जो कार्बन है, इसकी कितनी वैलेंसी सेटिस्फाइड है, 1 2 3, 3 सेटिस्फाइड है, तो एक बचा, तो एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया। इस कार्बन की कितनी वैलेंसी सेटिस्फाई है, सिर्फ एक, तो इसके कितने बचे, 3, 1 2 3। अब आप कार्बन काउंट करो, 1 2 3, तो 3 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, हो गया रियलाइज। ये भी समझ गए? Yes, sir. ठीक है जी। इसी तरीके से अगला देख लो, if n is equal to 4, then the corresponding alkene will be C4H2 into 4, मतलब C4H8, इसका नाम क्या हो जाएगा, क्योंकि 4 का मतलब होता है ब्यूट, और एल्कीन का सफिक्स क्या हो जाएगा, ईन, तो ये हो जाएगा ब्यूटीन। ब्यूटीन। इट्स नेम इज ब्यूटीन। और इसका स्ट्रक्चर देखिएगा तो क्या होगा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा,
भाई कितने कार्बन एटम्स हैं अब? 4 कार्बन एटम है, लेकिन सिर्फ 2 के बीच में डबल बॉन्ड दिखाना है, बाकी से कोई मतलब नहीं है। तो C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, तो इसकी 2 वैलेंसी सेटिस्फाई, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसकी 1 2 3 सेटिस्फाई तो सिंगल हाइड्रोजन, इसकी 1 और 2 दो सेटिस्फाई तो एक हाइड्रोजन नीचे एक हाइड्रोजन ऊपर, इसकी एक वैलेंसी सेटिस्फाई तो एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर और एक इधर। काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये हमारा हो गया C4H8। इसी तरीके से जैसे हम एल्कीन्स की बात कर रहे हैं, अगला देखेंगे एल्काइंस। Their general formula is CnH2n minus 2। CnH2n-2। तो आप अगर इनके फॉर्मूलों में रिलेशन देखें ना, तो पहला फॉर्मूला क्या था? CnH2n+2। तो पहले फॉर्मूले में था 2n+2, यानी कि n का डबल 2n और उससे 2 ज़्यादा, डबल से 2 ज़्यादा। हाइड्रोजन कितना हो रहा है? ये देखिए, ये था हमारा एल्केन्स का CnH2n+2, तो n के डबल से 2 ज़्यादा। फिर एल्कीन की बात करी तो CnH2n, ये हो गया n का जस्ट डबल। तो पहला था डबल से 2 ज़्यादा, दूसरा था जस्ट डबल, और तीसरा है डबल से 2 कम, ठीक है। तो ऐसा इस तरीके से एक सीक्वेंस में आप याद करें कि हाइड्रोजन कार्बन एटम्स तो तीनों में यही रहेगा n n n, लेकिन हाइड्रोजन एटम्स एल्कीन में होते हैं डबल से 2 ज़्यादा, एल्कीन में होते हैं जस्ट डबल, और एल्काइन में होते हैं डबल से 2 कम, ठीक। तो अब जरा एल्काइन पर आ जाते हैं। एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए बिटवीन 2 कार्बन एटम्स, तो इसका मतलब इसमें भी मिनिमम 2 कार्बन एटम तो मुझे चाहिए ही चाहिए। n=1 वाला यहाँ पर भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो यहाँ लिखेंगे एल्काइन corresponding to n=1 will not exist। एल्काइन corresponding to n=1 will not exist, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक। अच्छा, उसके बाद हम ये कहेंगे if n=2, then the corresponding, if n=2, then the corresponding alkyne will be, corresponding alkyne will be क्या हो जाएगा? C2H2 into 2 minus 2, मतलब 2 2 4, 4 minus 2 2, तो C2H2, C2H2। अब जरा ये बनाकर देखिए, इसमें क्या होता है कि इसमें जो 2 कार्बन एटम्स हैं उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है। यहाँ पर कार्बन एटम कितने हैं? 2 ही हैं, तो दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा। ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो इस कार्बन की 1 2 3 3 वैलेंसी सेटिस्फाई, एक बचा तो एक हाइड्रोजन इधर लगा दिया, इधर भी एक बचा तो एक हाइड्रोजन इधर लगा दिया, तो काउंट करिए C2H2, तो C2H2 बन गया। इसका नाम क्या है? क्योंकि 2 कार्बन एटम है तो इसको क्या बोलेंगे? ETH, इथाइन। एल्काइन है ना, तो इथाइन ये हो गया। इसी तरीके से देखिए कि अगर n=3 हो, if n=3, then the corresponding alkyne, if n=3, then the corresponding alkyne will be C3H2 into 3 minus 2, मतलब C3, 2 3 6, 6 minus 2 4, C3H4।
तो कार्बन एटम भले ही 3 हो, लेकिन 2 कार्बन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा जरूर। तो 2 कार्बन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, बाकी जो है वो सिंगल बॉन्ड। तो इस कार्बन की 3 वैलेंसी सेटिस्फाई, एक बचा तो यहाँ लगा दिया H। इस कार्बन की 3 इधर और 1 इधर, तो चारों सेटिस्फाई, यहाँ कुछ मत लगाना। इस कार्बन की 1 सेटिस्फाइड है, तो इधर 3 और लगाने हैं हमको, तो 3 हाइड्रोजन लग गए। अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 1 2 3 4 हो गया रियलाइज। नाम क्या होगा इसका बताएं, खुद बता दें। कितने कार्बन एटम है, 3, तो नाम क्या होगा बताओ। अरे समझ में आ रहा है सबको कि नहीं, बताओ। Yes, sir. ठीक है, तो बेटा आज इतना ही कर लेते हैं, बाकी के जो हाइड्रोकार्बन है नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। Thank you, sir. Recording stopped. ओके थैंक यू सर। ओके।